गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का श्योर सक्सेस में स्वागत है। तो चलिए, यदि हम आज की पढ़ाई की बात करें तो आज की पढ़ाई आपको सीबीएसई क्लास 9 नंबर सिस्टम, एनसीईआरटी मैथ्स और एक्सरसाइज 1.3 की बातें हालांकि हो रही थी। यदि हम पिछले वीडियो की बात करें तो पिछले वीडियो हमने एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 देखा था, और आज की वीडियो में हम लोग 5, 6, 7, 8, 9 को मतलब खत्म करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि आज उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज 1.3 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना समय को नष्ट किए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 5 कह रहा है क्या आपसे कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। कह रहा है कि यदि मान सपोज 1/17 को यदि डिवाइड किया जाए, या मान सपोज फिलहाल डिवाइड नहीं करते हैं, तो कह रहा है कि 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा और वो कितने नंबर तक, मतलब कि डेसिमल के बाद वो जो उसका जो क्वेश्चन का जो पार्ट होगा वो कितने नंबर तक या कितने ब्लॉक तक परफॉर्म करेगा। मतलब कि यदि हम किसी नंबर से यदि हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने के बाद जब हम देखते हैं क्या कि मेरा रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, तो जब रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो हम देखेंगे क्या क्वेश्चन में कि डेसिमल के कितने ब्लॉक के बाद रिमाइंडर जो है रिपीट होना शुरू होगा, मतलब शुरू हुआ है या मान लो सबको शुरू हो गया है। तो अब मान लो अपने को देखना ये है, जैसे मान लो सबको रिमाइंडर रिपीट होगा ना, जहां पे रिमाइंडर रिपीट आ गया, जहां पे देखेगा रिमाइंडर मेरा दोबारा आ गया, जो पहले कुछ स्टेप पहले आया होगा फिर दोबारा वो रिपीट हो गया, बस वहीं पर अपने डिवीजन के प्रोसेस को रोक देंगे और अब क्वेश्चन के मतलब नंबर्स को या उसके ब्लॉक को काउंट करेंगे कि डेसिमल के बाद कितने ब्लॉक तक वो संख्या वो नंबर्स आपको गया है। तो ये हो गया परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, मतलब कि डिवीजन के जरिए अपने आंसर को आप चेक करें। तो हालांकि देखा जाए इस पे एक बार सपोज छोटा सा ट्रिक भी है, और ट्रिक से पहले हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं हम लोग कि मतलब परफॉर्म करते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, सही मतलब इसका कहना क्या चाह रहा है। तो हम ये देख रहे हैं क्या यदि यदि 1 को 17 से डिवाइड किया जाए तो ये आपको 1 से बड़ा डिवीजन खुद आपको ये हो गया, डिवीजन हो गया, जो कि डिविडेंड बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, एक जीरो लगा दीजिएगा। तो अब आप ये देख पा रहे हो कि जैसे हमने जीरो लगाया तो ये आपको मतलब कि अभी भी जो छोटा आपको पड़ रहा है 10 से, तो अब हम दूसरा जीरो लगाएंगे। तो दूसरा जीरो लगा सकते, अच्छी बात है, लेकिन दूसरा जीरो लगाने से पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम जीरो लगाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि डेसिमल लगाया एक जीरो मतलब आपने लगा दिया, उसके बाद देख रहे हैं कि अभी भी छोटा है, तो जब दूसरा जीरो आप लगाओगे ना तो उससे पहले आपको क्वेश्चन में जीरो लगाना पड़ेगा, यह आपका कंपलसरी है। अब लेके चलो, कितने बार में लेके चले, 5 टाइम्स 17 × 5 = 85, ये होगा आपका 15, फिर जीरो लगा दो, 17 × 9 = 153, 17 × 8 8 बार में लेके जाओ, 8 × 7 = 56 के 6 और 8 × 8 = 5 = 136, ये घटा, ये आपको शायद 14 आएगा, फिर जीरो हो गया, अभी भी 8 बार में लेके जाओ, सॉरी टाइम गलती कर रहे हैं हम लोग, हाँ सही है। तो फिर 8 बार में लेके जाओगे तो फिर 136 होगा, तो ये हो गया आपको 4, फिर 40, 17 दूनी 34, 6, फिर 60, 17 × 3 = 51, 9, 90, 17 × 2 = 68, 17 × 5 = 85, तो 17 × 5 = 85, 5, फिर जीरो। तो अब हालांकि नीचे आपका प्रोसेस जगह कम बच रहा है ना, इस पार्ट को हम यहाँ पे लेके आ जा रहे हैं, एकदम ध्यान से समझोगे आप। तो 17 दूनी 34, 17 × 3 = 50 बचा है ना आपका, मतलब ये वाला 50 और ये वाला 50 को हमने यहाँ पे उतार दिया, समझ रहे हो मेरी बात, गुड। तो 17 दूनी 34 फिर से जाओ, जो कि 3 बार में नहीं जाएगा, फिर 6 हुआ, फिर 60, सॉरी 6 बोल रहे, मेरी गलती है क्या,
हाँ 34 6 40 16 फिर 160। देखो हालांकि हम आप कह सोच रहे हो सर बार बार हर बार आप लेके जा रहे हैं, देखो हर बार इसलिए लेके जा रहे हैं ना कि अभी तक मेरा रिमाइंडर जो है रिपीट नहीं हुआ है। देखो पहले रिमाइंडर आपको आया 15 सपोज, उसके बाद आपको 14, फिर उसके बाद 4 और फिर 6 और फिर 9 और फिर उसके बाद आपको 5 भी अभी तक नहीं आया था। उसके बाद आपको आया यहाँ पर 16, जीरो लगा के आपने 160 किया। फिर लेके चलो 17 9 153, यहाँ पे आपका बचा 7 70 हो गया। तो फिर 17 दूनी 34 17 51 17 चौके 68, ये आपका होगा 2, फिर ये 20 हो गया। तो 17 एकम 17, ये 3 हो गया, फिर 30 17 दूनी 34 17 एकम 17 से ही जाएगा। ये बचा आपको 13, देखिए फिर हालांकि फिर जगह की कमी हो गई। अब इस 13 को यहाँ पे लेके आते हैं, ये हो गया 130, क्योंकि एक जीरो उतारोगे ना भैया। हाँ तो उसके बाद आप लेके चलो 17 9 153 17 8 136 17 7 7 में लेके जाओ। तो 7 7 49 और 7 4 11 119। अब घटाओ 10 में से 9 हो गया 1 और ये हो गया 21। सॉरी कहीं गलती कर रहे हम लोग, 2 में से 1 नहीं 11 होगा। उसके बाद चलो जीरो उतारो फिर से 110। तो ये आपको 17 7 नहीं 17 7 नहीं 17 छक्के 102 होता है आपको। अब हो गया आपको यहाँ पर 8, फिर 0 17 14 17 जो के 68 17 85 17 जो के 68 बार में लेके जाओ। ये हो गया आपको 10 में से 8 गया 2, उसके बाद 8 में से 6 गया, सॉरी 7 में से 6 गया 1 12, फिर 120 करो इसको, 120 किया आपने। तो फिर 17 6 के 102 17 7 119 7 बार में लेके जाओ। 17 7 119 1 आ गया। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल ध्यान से। हम फिर से बातों को मतलब कि रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने मतलब 1 आपको दिया गया था, हमने 1 को 17 से डिवाइड किया, ये आपको प्रोसेस हमने लाइन से हम लोग लेके चले। तो हमने हर बार मतलब कि प्रत्येक बार ये देखने की कोशिश की कि अब तक रिमाइंडर मतलब रिपीट नहीं हुआ था, लेकिन जैसे आपने लास्ट में ये क्या आया आपका 1 आया ना, देखो यहाँ पे जो 1 आया, अब पहले भी क्या था आपको 1 था, जो आपने 2 जीरो लगाकर ले जाने की कोशिश की, तो फिर आपका 1 आया। फिर आप क्या करोगे, फिर आप 2 जीरो लेके चलोगे, और जैसे आपने 2 जीरो आपने लेके चला, बाकी सब पूरी बातें फिर से क्या होने लगेगी, रिपीट होने लगेगी। मतलब कि यहाँ पर आकर यानी इस प्लेटफॉर्म पर इस स्टेप पर आकर 1 जो है रिपीट होना शुरू हो गया। तो अब मान लो सपोज 1 जब रिपीट होना शुरू हो गया, तब मतलब जब रिमाइंडर मान लो सपोज रिपीट होना शुरू हो गया, अब आप देखेंगे कि आखिर मतलब डेसिमल के कितने ब्लॉक्स या कितने नंबर तक ये रिमाइंडर आपको रिपीट हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि आपसे यही कहा था। देखो फिर से सवाल समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in decimal expansion of 1/17? यानी 1/17 का decimal expansion का maximum number of blocks कितने होंगे जिस पॉइंट पर रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाए। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो हमने देखा कि डेसिमल के 16 ब्लॉक यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, इससे ज्यादा भी हो सकता है जब आप उसको आगे बढ़ाओगे 1 को, लेकिन हम देख रहे क्या कि जैसे मान लो जैसे रिमाइंडर आपका अगेन रिपीट हुआ, तो हमने देखा क्या कि डेसिमल के 16 ब्लॉक तक यानी कि 16 ब्लॉक तक ये आपको रिमाइंडर जो है रिपीट होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे जो आंसर होगा यहीं पे लिख दीजिएगा 16 ब्लॉक्स, ये आपका आंसर है। और हमने एक बात बताई थी आपको कि इसका आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, मान लो सपोज सॉरी एक ट्रिक के जरिए। देखिए यदि 1/17 यदि मान लो सपोज नॉमिनेटर यानी ऊपर में यदि 1 है और नीचे में यदि कुछ भी हो, तो उसका जो ब्लॉक मतलब जो आपका जो रिमाइंडर रिपीटिंग का जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे ना, वो डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले टर्म से 1 कम होंगे।
मतलब 1/17 है, तो जब आप उसको मतलब आप डिवाइड करोगे, जो आपका जो रिमाइंडर का जो स्टेप है, या मान सपोज आपका जो रिपीटिंग स्टेप है वो 16 ब्लॉक तक गया है। कैसे गया 16 ब्लॉक तक? देखो 17 में से 1 घटा दो, 16 ब्लॉक तक जाएगा। जैसे मान लिया जाए आप बात करो, हालांकि केवल बात कर रही है, आपके इस सवाल का हिस्सा नहीं है, मतलब मान लिया सपोज 1/7, तो यदि आप, हालांकि आप चेक करोगे खुद, जब आप ये वीडियो देखिएगा तो आप खुद बनाइएगा। देखिए 1/7, यदि 1/7 को भाग दिया, सॉरी डिवाइड किया जाए, तो डिवाइड देने के बाद जो 1/7 का जो आपको जो रिमाइंडर का जो रिपीटिंग जो स्टेप है ना, पता है वो कितने ब्लॉक के बाद, मतलब कि ये मतलब कितने ब्लॉक तक वो रिपीट होगा, रिमाइंडर जो रिपीट होगा वो होगा आपको 6 ब्लॉक। 6 ब्लॉक कैसे कह दिया आपने सर? जो कि देखिए मेरी बात सुनिए, नीचे में कितना 7 है, 1/17 था तो 16 ब्लॉक तक गया, 17 में से गया 16। यदि 1/7 है तो हमने क्या कहा था, डिनोमिनेटर में से 1 घटा दो, उतना ही ब्लॉक तक रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि यदि इसकी बात करेंगे ना हम लोग, तो इसका यदि जो रिजल्ट होगा ना, वो आपको मतलब कि डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद आपको 6 ब्लॉक तक वो आपको रिपीट होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको बातें अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो को पॉज करके अपलोड करें, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए सवाल नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। तो सवाल नंबर 6 में कहना है क्या कि look at the several examples of rational numbers in the form of p by q, where जहाँ पे q is not equal to 0, or where p and q are integers with no common factors other than 1। देखिए पहले इतना समझ लें ताकि कहना क्या चाह रहा है कि मतलब कुछ आप सेवरल एग्जांपल्स को आपने देखा, कुछ अनेकों एग्जांपल्स को आपने देखा अपने किताबों में, अपने सवाल को सॉल्व करने के दौरान, जो मतलब कि जो रेशनल नंबर्स आपको p by q के फॉर्म में है, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q आपको इंटीजर्स है। और कैसा इंटीजर्स है? विच नो कॉमन फैक्टर्स, मतलब ऐसा इंटीजर्स जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सिवाय 1 के, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और उस रैशनल नंबर्स का आपको डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या है, आपको टर्मिनेटिंग है। तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सैटिस्फाई? यदि कोई रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो उसका जो नीचे का जो Q, जो आप मान लो सपोज आपका जो Q वाला जो वैल्यू है, जो आपका डिनोमिनेटर है, वो कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, या कौन सा प्रॉपर्टी उसमें आपको मतलब कि दिखता है। तो जैसे मान लो सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल ये आपका सॉल्यूशन है। तो मान लिया सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 2/5। तो 2/5 का जो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, पता क्या होगा? आप इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.4। तो हम देख पा रहे हैं क्या, ये जो रिजल्ट आया 0.4, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। एक आपको रिजल्ट और लेंगे हम, मान लो 5/2, ये होगा आपका 2.5 2.5। तो 2.5 जो आया, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। मान लिख लेते हैं 3/5, तो ये आएगा आपको 0.6। तो हमने देखा क्या कि हर एक केस में हम जो चीज ले रहे हैं वो क्या आ रहा है, आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है। तो जब मान लो सपोज हर एक एग्जांपल में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, तो उस रैशनल नंबर्स का जो p by q के फॉर्म में है, वो q जो है कौन से प्रॉपर्टी को, देखो ये वाला q फॉर्म है भाई, ये q है, ये q है और ये q है। तो जो मान सको आपका जो Q वाला जो रिजल्ट है वो कौन से प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। देखो ध्यान से, हम उस अब मान लिया जाए हम उस प्रॉपर्टी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो Q जो है आपका, Q मस्ट सेटिस्फाई, Q must satisfy the factors of, important part, Q must satisfy the factors of 5 and 2। मतलब ये कि यदि कोई भी p by q का
डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो हमेशा याद रखिएगा उसका जो क्यू है ना वो क्यू हमेशा या तो 5 या फिर 2 का यानी कि 5 और 2 का क्या होगा फैक्टर होगा। देखो यहाँ भी 5 है ये खुद 5 का फैक्टर है, यहाँ पे 2 है ये खुद आपको 2 का फैक्टर है, यहाँ भी 5 है आपको ये खुद 5 का फैक्टर है। हालांकि यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं आप 5 जगह 25 लिख दीजिए, आप 5 जगह 25 लिख दो, 25 भी तो 5 का फैक्टर है। आप 2 की जगह पे मान लो सपोज आप लिख दीजिए ये 4 लिख दो तो 4 भी 2 का फैक्टर है। हालांकि हमने 5 और 2 का 5 ही बताया हमने तो आसान पड़े आपको बातें समझ में आए। याद रखिएगा यदि Q 5 एंड 2 का फैक्टर होगा तो हमेशा उसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको टर्मिनेटिंग होगा। तो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसका Q जो है आपको 5 और 2 का फैक्टर नहीं है, तो यदि नहीं है देखते उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। तो मान लो सपोज हम देखते हैं 5/3, तो याद रखिएगा 5/3 का जो रिजल्ट होगा 1.66666 और ये क्या पता है क्या आपको ये बातें आपकी चलती रहेंगी। तो ये क्यों चल रही है, ये आखिर मान सपोज टर्मिनेटिंग क्यों नहीं हुआ, ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग क्यों हुआ। देखो कारण इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो Q का जो फैक्टर है ना ये 5 और 2 का फैक्टर नहीं, ये खुद ये 3 है तो 3 का फैक्टर नहीं। रिजल्ट याद रखिएगा Q हमेशा 5 और 2 का फैक्टर रहेगा तभी उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उम्मीद करते हैं बातें समझ आई होगी। वीडियो को पॉज करके नोट करें, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए सवाल नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम लोग। सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non-terminating या non-terminating और non-recurring। मतलब कि 3 ऐसे एग्जांपल मेरे को बताने हैं, 3 ऐसे आप एग्जांपल बताने हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशन आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन आपको रैकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग हो, रैकरिंग को रिपीटिंग भी कहते हैं। तो यदि हम सॉल्यूशन की बात करें यानी मतलब मान लो सपोज आपको जो 3 आपको ऐसे नंबर्स मेरे को बताने हैं, मान लो सपोज पहला नंबर हम लेते हैं सपोज पाई। याद रखिएगा पाई, हाँ हमेशा याद रखोगे हमेशा ये बात हमने हालांकि पिछले वीडियो में ये बातें बताई थी कि यदि कोई रैशनल नंबर्स, हालांकि उसकी बात नहीं मतलब यदि कोई नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रैकरिंग है तो हमेशा वो नंबर्स आपको इरेशनल में आते हैं, हमेशा वो नंबर्स इरेशनल में आएंगे। जैसे आपको पाई, तो पाई की यदि हम बात करें तो जो पाई का जो आपको डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो आपको होता है 3.14159। अब बातें क्या नाम है आपको चलती रहेंगी, एक तो ना तो ये आपको टर्मिनेटिंग है मतलब बातें चल रही है, और एक दूसरी बात ये है कि जो आपका ये क्या उसको कहते हैं रिमाइंडर है वो हमेशा अजीब अजीब आएगा, अलग अलग आएगा, कभी भी क्या नाम है आपको रिपीट नहीं होगा। पहला एग्जांपल। दूसरा लेते मान लो सपोज एक √2 भी एक इरेशनल नंबर है और उसका जो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो आपको होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग। यदि इसकी बात करें इसका होता है आपको 1.414 डॉट 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 बातें आपकी चलती रहेंगी। एक लेते हैं √3, इसका होता है 1.7 डॉट डॉट डॉट, आप देख सकते हो उसको, ऐसे ही आपको चलता रहेगा। तो ये आपको 3 एग्जांपल हमने बताया जो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग होता है और वो आपको एक्चुअल में इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें समझ आई होगी। वीडियो को पॉज करके नोट करें, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए भाई सवाल नंबर 8 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सवाल नंबर 8 क्या है क्या कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। देखो ध्यान से, मतलब कि रैशनल नंबर आपको दिया 5/7 और 9/11, इन दोनों के बीच 3 आपको अलग अलग इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे सर, बिल्कुल बताएंगे आपको हम। देखिए मान लो सपोज ये आपका सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल 5/7 और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो कैसे बताओगे, तो डिवाइड कर लो मेरे भाई। देखो पहले वाले को 7 को 5 से डिवाइड करो, पॉइंट लगाएंगे मतलब डेसिमल, यहाँ पे 0 7 7 49 1 आया, उसका फिर 10 7 एकम 7, फिर 3 आया, फिर 30 7 चौके 28, फिर 2 आया, फिर 20
7 दूनी 14, फिर 6 आया 60, 60 बटे 56, 4 आया 0, तो 7 बचे 35, 5 आ गया। देखो जैसे यहाँ 5 आया ना, ये फिर बातें आपको क्या होने लगेगी, रिपीट होने लगेगी। मतलब ये है कि डेसिमल के बाद 714285 का रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा। तो देखा जाए 5/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा 0.714285, ये नंबर है। अब आते हैं 9/11 का क्या करोगे, डेसिमल एक्सपेंशन। तो 11 को 9 से डिवाइड करो, 0 लगाया 90, 11 88, तो यहाँ पे आ गया आपको 2, फिर 20 हमने इस लिख दिया। तो उसके बाद 11 का 11, फिर क्या आ गया आपको 9 आ गया। जैसे 9 आया तो फिर ये बातें क्या होने लगेगी, रिपीट होने लगेगी। मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 81 का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। तो देखा जाए 11 9/11 का क्या होगा 0.81। तो अब मान लीजिए सपोज 5/7 का ये आया डेसिमल एक्सपेंशन और 9/11 का ये आया डेसिमल एक्सपेंशन। तो इनके बीच मतलब इन दोनों के बीच मेरे को 3 क्या लिख देना, आपको ये इरेशनल नंबर लिख लेंगे, तो कुछ भी लिख दो। तो मान लो सपोज पहला 0.71 रखते हैं, मतलब 71 को सेम रखते हैं। अब बाकी सब नंबर को क्या करो, आप चेंज कर दो, आसानी से बन जाएगा। 71 मान लिया, तो कुछ भी लिख दो, उसके बाद 589 डॉट डॉट डॉट, ये पहला हो गया। देखो 71 एज इट इज रहा, बाकी सब नंबर को चेंज कर दिए। तो बाकी सब नंबर को जब चेंज किए तो ये बाकी सब नंबर तो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा भाई, जाहिर सी बात है। चलो दूसरा देखो 0.7, तो इसको 1 को अपना 3 कर दो, 0.73481 समथिंग जो भी ये हो गया। अब मान लो सपोज अगला लिखो 0.75492 डॉट डॉट डॉट। तो जो देखो हमने 3 बता दिया आपको, हालांकि बहुत हो सकता है, उसकी कोई काउंट नहीं है आपको। तो ये जो 3 नंबर्स है, ये 3 नंबर्स जो आपको इन्हीं 2 नंबर्स के बीच में इन्हीं 2 नंबर्स के मतलब बीच में मतलब कि आएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज करके नोट करें, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए भाई सवाल नंबर 9 की बात कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। मतलब मेरे को क्लासिफाई करनी है कि इनमें से जो नंबर्स आपको दिए गए, हालांकि 5 नंबर्स है, बताना है कौन सा नंबर्स आपको रैशनल है और कौन सा इरेशनल। चलिए सवाल पहले से शुरुआत करते हैं। √23 क्या लगता है आपको कौन से नंबर्स हैं ये? तो यदि हम बात करें √23 जो है आपका, ये एक इरेशनल है। कैसे है सर, देखते हैं। इट इज अ irrational because is a square root of prime numbers। मतलब ये आप इरेशनल था, क्यों था, बिकॉज इज अ स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो याद रखिएगा प्राइम नंबर्स क्या होता है, मतलब एक ऐसा नंबर्स जिसका फैक्टर 1 और वो खुद के अलावा कोई दूसरा ना हो। तो आप हमेशा याद रखिएगा प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल होता है। बात खत्म। अब आते हैं √225। तो √225 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 15 होता है। 15 होता है, तो 15 क्या है, जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं 15 क्या है। अरे भाई इट इज अ रैशनल, क्योंकि इसे आप p/q के फॉर्म में दिखा सकते हैं। चलिए अब आते हैं ये, हालांकि देखा जाए इसका पॉइंट हटा के नीचे मतलब कि जो भी आप क्यू वाला फॉर्म लिख सकते हो आसानी से, ये आपको रैशनल लग रहा है, बिल्कुल है भाई। आपको ये बता देते हैं और भी, इट इज अ रैशनल। क्यों रैशनल है, बिकॉज
इज आ टर्मिनेटिंग, मतलब इसका जो ये है डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। तो यदि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो जाहिर सी बात है डेसिमल होता है। अब आते हैं 4 नंबर, तो आप खुद देख पा डॉट चलते जा रहा है, मतलब इसका जो ये है डेसिमल एक्सपेंशन है, पहले यहाँ पर लिख देते हैं, इट इज आ, सॉरी एन होता है ना यहाँ पर, जो कि आई ये ना हो गया, इट इज एन, इट इज एन इरेशनल बिकॉज, इसके बाद बता दीजिए क्या बताना, बिकॉज इसका जो ये है डेसिमल एक्सपेंशन, बिकॉज इज आ नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए अब आते लास्ट नंबर 5 नंबर, ये भी क्या वही तो बात है जो देख पा, इसका जो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी क्या है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, मतलब कोई इसका ये नहीं है। तो ये भी क्या होगा, वही बात लिख दीजिएगा, इट इज अ डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज इज अ क्या, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग, बस नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी। थोड़ा सा मेरे को जुकाम हो गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बात की बात है। तो चलिए, तो यदि हम बात करें, मतलब वीडियो को पॉज करके अपलोड करें, मतलब कि 9 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया, तो फिलहाल आज के हम यहीं तक रखते हैं। उसके बाद अगला वीडियो जो होगा आपको एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड है, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कुछ बच्चों का मानना या कहना ये सब बाकी सब सब्जेक्ट हम लोगों का कैसे होगा, तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहें, बाकी सब सब्जेक्ट में हम ही कराएंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आराम से एकदम लॉकडाउन का मजा लीजिए घर पर बैठकर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ याद रखिएगा, हर एक सब्जेक्ट को हम लोग बखूबी जिस तरीके से हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, ये जो बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं या मान लो आपके टीचर की तारीफ कर रहे हैं कि हाँ सर बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं आप, या जो भी, तो उसी तरीके से आपको साइंस में पढ़ाई जाएगी बिल्कुल इसी चैनल पर, और बहुत ही आसान और बहुत ही उम्दा तरीके से। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए एकदम आराम से। जैसे हम चैप्टर 1 हालांकि देखा जाए तो बहुत जल्द खत्म करने वाले चैप्टर 1, जैसे चैप्टर 1 हम खत्म कर ले उसके बाद हम साइंस की टॉपिक की बात करेंगे। फिलहाल आज में इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और यदि कुछ पूछनी है तो कमेंट्स करें। आपने बताया भी था आपको पिछले वीडियो में, यदि आपको कुछ बातें मतलब कि दिखलानी है मेरे को सब सही है या फिर गलत है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को मतलब कि मैसेज या फिर वगैरह फोटो वगैरह क्लिक करके भेज सकते हैं, हम उसको चेक कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।